हरे कृष्णा। भागवत के संदर्भ में फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम भागवत को कंक्लूजन तक लेके आए हैं। 12वें स्कंद के 13वें 10, 11, 12, 13 जो आखिरी के 2-3 अध्याय हैं उस पर हम आज प्रसंग चर्चा करेंगे। और आखिरी के जो अध्याय हैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि आखिरी के अध्यायों में समरी दिया हुआ पूरे भागवतम का, तो उस पर हम आज प्रवेश करेंगे गुरु वर्यों को प्रणाम करते हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज उपसंहार कर रहे हैं भागवत के पूरे जो हमने ये सत्र लिए, करीब 150 से भी ज़्यादा सत्र हुए इस लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन सीरीज में हमने पूरा भागवत को संपूर्ण करने का जो प्रण लिया था वो आज प्रभु कृपा से संपन्न होगा। और इसमें दर्शकों का भी उतना ही योगदान है कि वो लोग भी एकदम लगे हुए हैं सुनने के लिए और सुन के इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो आखिरी के जो स्कंद हैं उसमें हम 12वें अध्याय पे आएंगे। 12वां अध्याय पूरे भागवतम का कंक्लूजन दे रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे शास्त्र पढ़ते कैसे हैं, शास्त्रों को कैसे देखा जाता है। क्योंकि कई बार लोग जो भागवत सुनने यहाँ आए हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे हैं, इस व्यवस्था में सब तरह के लोग बैठे हैं। जिन्होंने नए पहली बार सुन रहे हैं, कुछ लोग पहले से सुन रहे हैं। तो जो लोग नए सुन रहे हैं और जो पहले से भी सुन रहे हैं लेकिन अगर इस पॉइंट को ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं। भागवत सुनने की व्यवस्था कैसी होती है। सो देखिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ज्ञान को लेने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आंखों देखी, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आंखों देखी जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो देखते हैं उसको विश्वास करते हैं। इससे आपको दुनिया के जो जितने भी ज्ञान हैं ये सब आंखों देखी, कानों सुनी, सुनी सुनाई और देखी दिखाई, इनके ऊपर दुनिया का ज्ञान चलता है। मेरे को अगर ये इतना लग रहा है और आपको कितना लग रहा है, जिसको हर आदमी को जैसा लग रहा है उसके प्रत्यक्ष के चलता है। दूसरा एक ज्ञान का तरीका है अनुमान। अनुमान भी विज्ञान, आज का विज्ञान जो है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो अनुमान पर आधारित हैं। जैसे -1 का रूट, इसको कहते हैं आई इज इमेजिनरी नंबर। तो जो लोग बहुत ज़्यादा भी साइंस पे विश्वास कर रहे हैं उनको पहले ये सवाल ये अपने से पूछना चाहिए कि -1 का रूट जो आई है उसको इमेजिनरी नंबर को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सुनिए, जो 0 डिग्री जो केल्विन है, -273 डिग्री जो सेंटीग्रेड है, एब्सोल्यूट ज़ीरो जो टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कभी अचीव नहीं हो सकता। 273 है, कभी अचीव नहीं हो सकता। लेकिन इसको माने बगैर थर्मोडायनामिक्स काम ही नहीं करता। तो
तो ये अनुमान है, लेकिन इस अनुमान पे काम होता है। लेकिन काम होता है इसलिए इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये दूसरा तरीका है अनुमान, कि इससे रिजल्ट से काम हो रहा है इसलिए मान रहे हैं। लेकिन अनुमान के ऊपर से डार्विन ने बनाया इवोल्यूशन, लेकिन वहाँ अनुमान गलत निकल गया। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे कृष्णा कॉज ऑफ ऑल कॉजेज देखिएगा, उसमें हमने इवोल्यूशन को गलत सिद्ध किया है, और गलत सिद्ध करके उसको स्टेप बाय स्टेप उसके हमने सब तंतुओं को खोल खोल के दिखाया है, और हर जगह उनकी त्रुटियों को जग जाहिर किया है। और अगर मिस्टर डार्विन क्लेम करते हैं कि वो बंदरों से आए हैं, तो मुबारक हो, उनके घर में फ़ोटो लगे बंदरों के, बाकियों के घर में तो इंसानों के फ़ोटो रहेंगे। तो ये अनुमान जो है ये कहीं सही होता है कहीं गलत, ये एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है। प्रत्यक्ष भी एब्सोल्यूट प्रोसेस नहीं है, आंखों देखी अल्टीमेटली इसको कहते हैं। फिजिसिस्ट जो नोबेल प्राइज़ विनर जो फिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं विग्नर, वो कहते हैं कि जो आप प्रत्यक्ष प्रमाण कितना भी आप देखो, आपके पास कितना भी इंस्ट्रूमेंट हो, आखिरी इंस्ट्रूमेंट को आपको अपनी आंखों से ही आपको देखना है, और आंखों से देखते ही आपका जजमेंट आ जाता है। तो इसलिए एग्जैक्ट चीज़ आप नहीं बता सकते। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को साइंस के भी बहुत सारे लोग फुल प्रूफ नहीं मानते। तो एक तीसरा ज्ञान का प्रोसेस बचता है, वो शब्द। और शब्द जो प्रोसेस है कि अगर कोई अथॉरिटी है, अथॉरिटी से आप सुनते हैं और सुन के आप उसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद देखते हैं कि काम कर रहा है, इट वर्क्स। और यहाँ से ये तरीका है, जैसे कि अनुमान में जो जो चीज़ें आपकी काम कर रही है अनुमान में एक्सेप्ट करते हैं, जो काम नहीं कर रही है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते, डार्विन को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन जो काम कर रहा है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। शब्द प्रमाण में अथॉरिटी से सुनते हैं, वर्क करता है। जैसे कि अगर आपको ये पता करना है अगर किसी को ये पता करना है कि उसके पिता कौन है, बच्चे को ये पता करना है उसका बाप कौन है, बच्चा किसे पता करेगा? बच्चा सबका ब्लड टेस्ट ले सकता है, अपना ब्लड टेस्ट चेक करके देख सकता है मेरा ब्लड किसका ब्लड से मैच हो रहा है। ब्लड भी मैच हो गया, फिर डीएनए टेस्ट करेगा, डीएनए टेस्ट से भी मैच होगा तो 5 लोगों के डीएनए सेम होते हैं वर्ल्ड में, तो आखिरी में कंक्लूजन निकलेगा कि 5 लोगों में से कोई भी हो सकता है। तो इसलिए बड़ा कठिन प्रोसेस है। लेकिन सीधा तरीका है, बच्चे को पता करना है बाप कौन है, क्या ऐसे पता करेगा? अथॉरिटी कौन है? माँ है, माँ को पूछेगा और माँ बोलेगी ये तेरा बाप है, ऐसे काम होता है ना। और उसके हिसाब से देखेगा कि हाँ अफेक्शन बढ़ रहा है, प्यार हो रहा है, इस तरह से वर्क करता है। तो शब्द प्रमाण जो है इसमें केवल इतना ही नहीं है, शब्द प्रमाण की जो चीज़ें हैं वो एब्सोल्यूट रियलिटी है। और इसके ऊपर हमने ये 150 लेक्चर्स में मैंने ये फोकस रखा है कि कैसे, मैंने कहीं ये नहीं कहा आपको ये चीज़ मान लीजिए, हर जगह मैंने कहा ये चीज़ ऐसे है। जैसे भागवत में कहा है कि 5th नाइट को ब्लास्टुला बनता है, और ग्रेज कहता है, ये भागवत कह रहा है, भागवत का ज्ञान है। और ग्रेज एनाटॉमी कहती है 4 से 6 दिन के बीच बनता है। तो हम देखते हैं कि ग्रेज जो है उससे ज़्यादा सटीक भागवत है। तो इस तरह से शब्द का जो ज्ञान है वो आज भी फुल प्रूफ है, इसके ज्ञान से ये भारी है। तो इसलिए भागवत के ज्ञान को हम कहते हैं शब्द प्रमाण, शब्दों का प्रमाण है ना, शब्द का प्रमाण है। हरे कृष्ण। तो अब हम चलते हैं कि भागवत में क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए गए। पहला जो टॉपिक डिस्कस किया, पहला स्कंद, स्कंद 1। पहले स्कंद में फर्स्ट कैंटो जो है भागवत का, उसमें जो चीज़ की चर्चा हुई है वो है भक्ति योग से उत्पन्न वैराग्य। भक्ति योग करने से वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? ऑटोमेटिक, अलग से वैराग्य करने की जरूरत नहीं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनियतु आसु वैराग्यम, वैराग्य तुरंत पैदा हो जाता है।
इसलिए ये पहला स्कंद का, पहले स्कंद में कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला और वो गंगा जी के किनारे जाके बैठे और वहाँ भागवत सुनने के लिए उद्यत हुए और सुखदेव गोस्वामी आके उनको भागवत सुनाने लगे। ये पहले स्कंद में चर्चा है। दूसरे स्कंद में चर्चा है सृष्टि कैसे हुई, और सृष्टि दो तरह से हो रही है। इसको कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो सृष्टि है, वो पहली जो सृष्टि हुई वो वैकुंठ में कैसे कृष्ण से बलराम आए, बलराम से चतुर्व्यूह आया, चतुर्व्यूह से कैसे महाविष्णु आए, महाविष्णु से गर्भोदक विष्णु आए, गर्भोदक विष्णु से क्षीरोदक साई विष्णु आए, क्षीरोदक साई विष्णु से परमात्मा आए, और परमात्मा जो है सबके दिलों में कैसे आए, और गर्भोदक साई विष्णु से कैसे ब्रह्मा जी आए। ये जो है प्राइमरी सृष्टि है। ये पहला सृष्टि का फर्स्ट पार्ट है। ये भगवान कृष्ण से कैसे आया। और अत्र सर्गो विसर्ग, सेकेंडरी जो सृष्टि है, इसकी चर्चा जो है उसमें 9 तरह की सृष्टि कैसे होती है, इस पर मैंने एक लेक्चर दिया पूरा, इस 150 के अंदर में ही है। 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन टाइप करिएगा तो ये वाली सृष्टि आ जाएगी, सेकेंडरी वाली। और उसके पहले वाली सृष्टि है इसमें आएगी। दूसरे स्कंद में हम चर्चा कर रहे थे इन सृष्टियों के, अलग अलग प्रकार की सृष्टियों की। तीसरे स्कंद में विदुर जी और उद्धव का संवाद है। विदुर, उद्धव, मैत्रेय, ये लोग एंट्री करते हैं और वहाँ पे परमात्मा का, इसमें प्रलय काल और परमात्मा कैसे वर्क करते हैं, परमात्मा कैसे कार्य करते हैं, भगवान प्रलय में भी कैसे स्थित रहते हैं, इसका एनिहिलेशन के समय कैसे स्थित रहते हैं, इसका वर्णन है। फिर यहाँ पे तीसरे स्कंद में आते आते सेकेंडरी क्रिएशन होता है। हमने बताया कि प्राइमरी क्रिएशन यहाँ होता है दूसरे स्कंद में, और ये सेकेंडरी क्रिएशन यहाँ पे तीसरे स्कंद में। तो बेसिकली तीसरा स्कंद जो है, इसमें मुख्य चर्चा का विषय ये है कि सेकेंडरी क्रिएशन मतलब इसमें है 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन, जिसका हमने पूरा एक लेक्चर लिया है, दुर्गा जी के अधीन होता है, और पूरा डिटेल में बताया कैसे होता है। तो ये लेक्चर आप सुनिएगा। उसके बाद देख लीजिए इसको आप थोड़ी देर। हाँ, तीसरे स्कंद में ही इवोल्यूशन को बताया गया, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ये इवोल्यूशन डार्विन वाला इवोल्यूशन नहीं है, ये इवोल्यूशन है ऊपर के स्वर्ग के लोकों में अलग अलग जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस इवोल्यूशन के बारे में 3rd कैंटो में बताया गया है। ये सेकेंडरी क्रिएशन हुआ। विराट पुरुष के बारे में बताया गया। विराट पुरुष सब क्रिएशन में आ जाता है, विराट पुरुष के साथ ही क्रिएशन बनता है। विराट पुरुष कैसे होता है, ये सब सेकेंडरी क्रिएशन का ही पार्ट है, विराट पुरुष का बनना। मनुष्यों की सृष्टि भी यहीं पे है, इवोल्यूशन में ही है। मनुष्य कैसे बने, मनु कैसे आए, ये सब 3rd कैंटो में है। कपिल और देवहूति का संवाद भी 3rd कैंटो में। कपिल देवहूति, जो सांख्य योग कहते हैं, जिसको सांख्य योग, ये भी वहीं पे है। हरे कृष्ण। आगे बढ़े। चौथे स्कंद में आएंगे। चौथा स्कंद जो है, अब सेकेंडरी क्रिएशन हो चुका है, अब क्रिएशन के बाद वंश का विस्तार होगा। सेकेंडरी क्रिएशन में बने प्रजापति, सेकेंडरी क्रिएशन को कहते हैं विसर्ग। जो तीसरे स्कंद में था वो था विसर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन, संस्कृत में उसको विसर्ग कहते हैं, और प्राइमरी क्रिएशन को सर्ग कहते हैं, जो पहले स्कंद में। प्राइमरी हो गया सेकेंडरी जो दूसरे स्कंद में, और ये विसर्ग जो है जो तीसरे स्कंद में।
और उसके बाद चौथे स्कंद में ये विसर्ग से जो क्रिएशन से जो प्रजापति बने दक्ष, दक्ष का परिवार कैसे बढ़ा। चलिए ठीक है। दक्ष का परिवार कैसे बढ़ा और इसमें सती कैसे सती हो गई, ये हमने देखा। और ध्रुव के बारे में देखा, ध्रुव ने कैसे तपस्या किया। तो ये कहानी सुनने के बाद आपका डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपका जो डिटर्मिनेशन ये बहुत बढ़ेगा, आपका जो निश्चय करने का जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगा ध्रुव के बाद, है ना। इसके बाद पांचवा स्कंद जो है, पांचवें स्कंद में रहुगुण भरत महाराज का चरित्र है। और भक्ति करते करते बहुत एडवांस स्टेज में क्या खतरे आ सकते हैं इसका वर्णन है। आगे के स्तरों में भाव स्टेज में भरत गिर गए, वहाँ के खतरों से आसक्ति के ऊपर बहुत बताया गया है, आसक्ति के कैसे दूर रहना है। भरत और रहुगुण का स्टोरी है, रहुगुण राजा का स्टोरी है। और यहीं पे पूरे कॉस्मोलॉजी का वर्णन है पांचवें स्कंद में, कि इस ब्रह्मांड में कौन सा द्वीप कहाँ है, कौन सा पानी कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, ये पांचवें स्कंद का चर्चा का विषय है। पाताल कहाँ है, अब इसको हमने पूरा 6 लेक्चर में दिया है। और हमारे साथ दास गदाधर प्रभु हैं जिन्होंने करीब 20 लेक्चर दे चुके हैं इसके ऊपर, और विवरण बहुत ज़्यादा उसमें दिया है उन्होंने। तो अगर आपको ज़्यादा विवरण सुनना है तो वहाँ सुनिए, और आपको 6 लेक्चर तक सुनने का पेशेंस है तो मेरे यहाँ सुन के निकले। और इस तरह से पांचवा स्कंद हुआ। पांचवें स्कंद के बाद हम आगे बढ़ेंगे, छठे स्कंद में क्या है देखेंगे। हाँ, नरकों का भी वर्णन है पांचवें स्कंद में। पाप करने से कौन से नरक में क्या क्या है, ये सब नरक का वर्णन पांचवें स्कंद में। छठे स्कंद में देखेंगे छठे स्कंद में अजामिल की कहानी है। भक्ति करने के बाद गिर गया व्यक्ति तो कैसे उसका हरिनाम से उद्धार होगा, यह अजामिल की कहानी छठे स्कंद में। छठे स्कंद में यह हो गया पाप से उठने का भक्ति का तरीका, हरिनाम का महिमा। और छठे स्कंद में है इंद्र और बृहस्पति का गुरु अपराध। भक्ति करने के समय गुरु अपराध कितना हैवी होता है, इसका वर्णन है छठे स्कंद में। गुरु अपराध करने से क्या हो जाता है, अपने सुपीरियर को छोटा समझने से क्या होता है। छठा स्कंद। सातवां स्कंद जो है, सातवां स्कंद जो है, भगवान कैसे निरपेक्ष हैं, गॉड इज इक्वल नॉन पार्शियल। भगवान कैसे सम हैं, सम हैं भगवान, सबके लिए बराबर हैं, ये चर्चा है। हाउ गॉड इज इम्पार्शियल। और इसमें चर्चा के तहत आप सोचेंगे कैसे कि भगवान ने तो हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो भगवान बराबर कैसे हैं। भगवान ने हिरण्यकश्यप को ये थोड़ी कहा था कि तुम भक्त मत बनो, वो अपनी इच्छा से ही असुर था। तो इसको कहते हैं उति। उति मतलब होता है इंक्लिनेशन। लोगों के इंक्लिनेशंस कैसे काम करते हैं, ये सातवें स्कंद का सब्जेक्ट है। किसी की आदत अगर बदलनी है तो सातवां स्कंद बहुत फायदेमंद है उसके लिए। आदत लोगों को इसलिए पड़ती है कि उसको कहीं ना कहीं लगता है मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तभी वो गलत आदत में फंसता है। बहुत गहरा विषय मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने बहुत जगह बोल चुका हूँ। कभी आपको सुनना है तो अलग से सुनिए, मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊँगा। आदमी इसलिए बुरी आदत में फंसता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अनजस्ट किया है, मेरे दोस्तों ने धोखा दिया है। ये अगर उसको इम्पार्शियल नेचर अगर भगवान का समझ में आएगा तो अपने इंक्लिनेशंस को अपने आप सुधार लेगा, अच्छे इंक्लिनेशन आ जाएंगे।
ये 7वें, और इसमें प्रहलाद और नरसिंहदेव उसका कथा आता है। इसी कथा के द्वारा जो है भगवान के इम्पार्शियल नेचर को हम समझ पाते हैं। अब हम 8वें स्कंद में आते हैं। एक मिनट, थोड़ा समय देते हैं, आप समझिए। कई बार भक्त कहते हैं कि बड़े फास्ट आप चले जाते हैं। मतलब प्रहलाद जो है बचपन से भगवान की तरफ इंक्लाइंड है और हिरण्यकशिपु बचपन से ही दुष्ट है। तो दोनों के इंक्लिनेशन का रीजन है कि इम्पार्शियल वो समझ। हिरण्यकशिपु भगवान को पार्शियल समझ रहा है, भेदभाव करने वाला, और प्रहलाद नहीं समझ रहे। यही समझना 7वें स्कंद का विषय है। 8वें स्कंद का विषय है 8वां स्कंद। इसमें गजेंद्र का मोक्ष है। अगर आप भक्ति करेंगे तो अगले जन्म में भी आपको इसका फायदा मिल जाएगा। इसके विषय में चर्चा है ना। और देवासुर संग्राम के बारे में है। दुनिया में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, देव और असुर। इसमें जोड़ा हुआ संधि है ना। कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म के बारे में हमने देखा कि कैपिटलिज्म कम्युनिज्म कैसे 2 वाद हैं, दोनों वाद कैसे चलते हैं, देवासुर संग्राम में हमने देखा है ना। उसके बाद समुद्र मंथन का लीला देखा और समुद्र मंथन से क्या क्या चीज़ें निकली वो देखा। ये सब 8वें स्कंद का विषय है। बहुत गहरे विषय हैं सारे। और उसके बाद 9वें स्कंद में हमने पूरे दुनिया के वंशों को देखा। दुनिया के जो वंश हैं उनके बारे में देखा। चंद्रवंश, सूर्यवंश, पूरे टर्की के जो लोग हैं कैसे भगवान कृष्ण के पूर्वज लोग यदु के ही वंशी हैं। तुर्क जो था तुर्वसु, उससे टर्की आया, और ध्रुव से द्रुज आया, और पुरु से फराओ आया, और यदु से जीव आया। ये सब हमने वंशों के बारे में देखा। और परशुराम जी ने क्षत्रियों का संहार किया वो देखा। अलग अलग भगवान की लीलाएं बहुत आती हैं 9वें स्कंद में। बहुत सारे वंशों का वर्णन होता है। और इसके बाद 10वां स्कंद आया। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण का जन्म। बालकृष्णानंदा घरी आनंदाल्या नर नारी, आनंदाल्या नर नारी, बालकृष्णा नंदा घरी। है ना। ये सब जो है 10वें स्कंद का विषय है। कृष्ण का जन्म, कृष्ण का वध, कंस का वध और द्वारका का सृजन। ये सब के सब चीज़ें जो है 10वें स्कंद का विषय वस्तु है। और 10वां स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है। और उसके बाद 11वां स्कंद में आते हैं। ग्यारहवां जो स्कंद है उसमें श्राप के बहाने यदुकुल का नाश। श्राप का बहाना था यदुकुल का नाश, यदुकुल का विनाश। इस विनाश के लिए जो श्राप हुआ और कैसे भगवान कृष्ण का गोलोक गमन, और गोलोक गमन के पहले उन्होंने जो ज्ञान दिया उद्धव को, वो ज्ञान और इस ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति, ये 11वें स्कंद का विषय वस्तु है। और 12वें स्कंद में हमने कलयुग के राजाओं का लिस्ट देखा, लिस्ट ऑफ किंग्स। इस पे बहुत बड़ा बवाल उठा। इतिहासकारों को हजम नहीं हो रहा है इतना सच एक साथ। कहते हैं ना, कभी कभी पाप का नकली पीते पीते आदमी को असली का जो है टेस्ट पचा नहीं पाता। असली माल, नकली दूध पीने का इतना आदत है कि असली दूध पचता नहीं। वही होता है लिस्ट ऑफ किंग्स, है ना, ये बताए। और कली के काल में मनुष्यों की गति, कलयुग के लोग कैसे होंगे, कली के लोग कैसे होंगे, इसके बारे में चर्चा किया गया। और 4 प्रकार का प्रलय देखा हमने। इसके लिए एक अलग से था इनहिलेशन,
और इल्यूजन, भगवान की माया शक्ति के द्वारा मार्कंडेय ऋषि ने कैसे माया शक्ति का प्रभाव दिखाया वो देखा। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई गिरते पड़ते पतितः स्खलितः चारतः, कोई परेशान होके छुतवा भूख से विवश होके अगर कोई बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संकीर्तन करे तो संकीर्तन करेगा तो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। और ये आखिरी का श्लोक कहते हैं भागवत का। हाँ, फलश्रुति बताते हैं, जो भागवत को पढ़ेगा उसको क्या फल मिलेगा। जो द्वादशी और एकादशी के दिन इसको सुनेगा भागवत को, वो लंबा जिएगा। और संयम पूर्वक जो निराहार रहकर बिना खाए पिए पढ़ेगा, उसके पहले तो पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाएगी, अगर बिना खाए पिए पढ़ेगा। जो खा के पढ़ेगा तो कम। और जो द्विज इसको पढ़ेगा उसको परम पद मिलेगा। क्षत्रिय पढ़ेगा तो उसको समुद्र तक का राज्य प्राप्त होगा। वैश्य पढ़ेगा तो कुबेर का पद मिलेगा। शूद्र पढ़ेगा तो सारे पापों से कट जाएगा। जिसको जो चाहिए उसको वो मिल जाएगा, ठीक है। और जिसको आपको और कुछ चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इसको पढ़ के। और आखिरी का श्लोक है, और वो श्लोक है, दोहराइए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। आखिरी का श्लोक बोला, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकीं अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशो अध्यायः इति द्वादशस्कन्धः समाप्तः सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यक्ष शाश्वतीं। हरे कृष्णा। इस तरह से हमने भागवत के 12 स्कंदों को यहाँ पे समापन किया पुरुषोत्तम मास के अष्टमी के दिन और कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, और शुभ वेला शुभ काल में सब संपन्न हुआ। ये सब प्रभु की महती कृपा रही। और इसके आगे हम आपको, इसके आगे जो हम करने वाले हैं, अभी हम एक हफ्ते भर का ब्रेक लेंगे और आपको फिर से अब मैसेज करेंगे। हम जब रामायण, जब आश्विनी आएगा, मतलब अभी हमें 12 से लेके 12 तारीख को हमें वृंदावन भगवान ने बुलाया है कुछ सेवा के लिए 2-4 दिन, और उसके बाद फिर हम गिरिराज की परिक्रमा जब करके आएंगे, अगर प्रभु की इच्छा रही, सब कुछ सही रहा, तो आने के बाद दसवीं के जो 10 दिन के जो समय है उसमें हम कोशिश करेंगे रामायण का कथा करने का। और उसके बाद फिर आपको हम उसके बाद हम बताएंगे कि आगे हम कौन सी कथा लेने वाले हैं, है ना। हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे हम रामायण करके फिर हम मनु संहिता में उतरें, है ना। और इसके लिए मनु संहिता हमारे पास अभी पुस्तकें तो सारी आ चुकी हैं। पहले हम रामायण करेंगे, फिर महाभारत और मनु संहिता, ये दोनों में हम आपको बताएंगे डिसाइड करके कौन सा हम पहले लेंगे, है ना। और अभी हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो वेबसाइट खुला है, तो हमारे राधा मोहन प्रभु हैं, वो आपको दिखाएंगे कि अगर हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया है, तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को देखने के लिए आप लॉगिन करिए www.bhaktivedantvidyabhavan.com, ये हमारे साइट का नाम है। और अगर आप वहाँ खोलेंगे, दिखाते जाइए, होम में जाएंगे तो होम में आपको ऐसे दिखेगा, धीरे धीरे। हाँ, ट्रेनिंग हो रहा है बच्चों को, हम क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट, फिजिकल एबिलिटीज़, एक एक को आप क्लिक करते जाइएगा, वो खुलता जाएगा, है ना। बच्चे जो हैं हमारे, कई बच्चे तो नेचुरली ही खेलकूद में इतने एक्सपर्ट हैं कि बस ऐसे ही उड़ के समरसॉल्ट मार सकते हैं। नीचे जाइए।
जूम हो गया, एक मिनट। एक्टिविटी में जाएंगे तो जिस एक्टिविटी में आप जाएंगे, गुरुकुल है, काउ केयर है ना, तो उस एक्टिविटी के तहत आपको खुल जाता है। हाँ, ये खुल गया है। तो उस एक्टिविटी के तहत आप जाएंगे तो ये अभी जो साइट है, ये मोटा मोटी इसका स्केलेटन डेवलप हो गया है, फ़ोटोज़ लोड हो रहे हैं। तो आप इस साइट को आप सेव करके रखिए और जिस जिस जगह में आप जाइएगा उस चीज़ का आपको दिखता जाएगा। एग्रीकल्चर का दिखेगा, रूरल डेवलपमेंट का दिखेगा, टेंपल का दिखेगा, स्कूल का दिखेगा, है ना। जो आप साइट में जिस जगह पे जाएंगे वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगा। फिर एकेडमिक्स में जाएंगे, एकेडमिक्स के बारे में आपको एडमिशन्स, गुरुकुल का एडमिशन, नोटिसेस, रिजल्ट्स, फैकल्टीज़, एलुमनी, कैलेंडर। और इवेंट्स में देखेंगे तो संस्कार हमारे यहाँ क्या क्या होते हैं, सारे संस्कारों को यहाँ किया जाता है। गौर पूर्णिमा, ये सब जो इवेंट्स है सारे, रामनवमी, सब इवेंट्स आएंगे। गैलरी में जाएंगे तो आपको गैलरी दिखेगा। एल्बम में, मीडिया क्लिपिंग में। और अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो हमको आप डोनेशंस के साथ सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर डोनेशन देना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक करिए और आपको इतना बड़ा बोर्ड भी कम पड़ रहा है ना। तो इसमें आप जाइएगा तो इसमें आपको डोनेशंस के जो हैं वो आपको मिल जाएगा कि कैसे आप डोनेशन दे सकते हैं। और इस तरह से ये जो साइट है हमने लॉन्च किया, तो आप भक्त लोग इस पे जो सुनने वाले हैं वो इसको नोट कर लें और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कृत हो जाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साथ आ जाएं। हमें केवल आपका डोनेशन नहीं चाहिए, हमें आप ही चाहिए। आप सब मिलके, हम सब मिलके इस गुरुकुल प्रोजेक्ट को जो है हर जगह तक पहुंचा सकते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम पुराण का हमने यहाँ पे संकल्प जो लिया था वो पूर्ण हुआ है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में, बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, आनंद का विषय है ना। और इस तरह से हमने आज भागवतम को पूरा आपको रिवाइज करके दिया, कैसे भागवत में कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एक एक करके। कैसे अलग अलग स्कंदों में अलग अलग चीज़ें हैं। 7वें स्कंद में भगवान सम हैं, 6ठे स्कंद में अजामिल, इंद्र के और गुरु अपराध, 5वें स्कंद में कॉस्मोलॉजी है, 4थे स्कंद में ध्रुव का डिटर्मिनेशन देखने को आता है, 3रे स्कंद में हम देखते हैं कि सेकेंडरी क्रिएशन, 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन कैसे होता है, 2रे स्कंद में प्राइमरी क्रिएशन सृष्टि कैसे होता है, और पहले स्कंद में भक्ति योग वैराग्य के बारे में चर्चा है। हरे कृष्णा। तो भागवत में इतनी गहराई है, जितना आप उसको वर्णन करेंगे कम है। अपने अपने गहराई से लोग उसको देख सकते हैं। जितनी मति थी, जितनी बुद्धि थी, जो हमने सुना था, अधीत किया था, वो आपको एक्सप्लेन करके सुनाया। और इसको हम आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे भगवान की कृपा बढ़ेगी। और अब आपसे हम ये भागवत का पुनः विराम करेंगे यहाँ पे। हरे कृष्णा। इसके बाद हम जो अगला सेशन जब देंगे हम आपको सूचित करेंगे। मोस्टली ये आश्विन के महीने में हम राम कथा करने का सोच रहे हैं और फिर हम रामायण को लेके फिर आगे बढ़ेंगे और किसी दिन मनु संहिता तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। थोड़ा कीर्तन करेंगे 2 मिनट। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्री वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।